आदमी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, करोड़ों डॉलर खर्च कर रहा है, अपना सारा समय लगा रहा है। एशराफ अरा आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं, वह आपको सच बता रहे हैं। उन्होंने आपको बताया कि वो क्या कर रहे थे, उन्होंने ये भी बताया कि वह चुप रहने वाले हैं, वह इंतजार करेंगे जब तक चीजें आगे नहीं बढ़ती, और जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तब वह इसे सामने लाएंगे। अब क्या यह कोई बड़ा झूठ लगता है? शायद लगता हो। हाँ, कुछ ने पैसे कमाए पर ज्यादातर ने नहीं। में से 99% लोग यहाँ 5, 6, 7, 8 साल पहले इसलिए आए थे क्योंकि आप MLM की दुनिया से थक चुके थे। ऐश मुफारेह ने शोर को पूरी तरह से बंद कर दिया, पूरी तरह से, मेरा मतलब है पूरी तरह से शोर बंद कर दिया, ताकि वह हम सभी के लिए किए जा रहे काम पर पूरा ध्यान दे सके। वह हमारा भविष्य बना रहा है, वह एक ऐसा क्लासरूम बना रहा है जो लोगों की जिंदगियां बदल देगा। उस क्लासरूम में आवाज बढ़ाओ, शोर बंद करो, लेकिन फिर भी ऐसे लोग होंगे जो हमेशा हमारे बारे में बुरी बातें कहने आएंगे। सभी यूट्यूबर्स जो ऐश की बुराई कर रहे हैं वो सब शोर है, उसे मत देखो, उस पर ध्यान मत दो। और मुझे बार बार ये क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि लोग मुझे भेजते हैं, क्रिस देखो वे क्या कह रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता वे क्या कह रहे हैं, मैंने वो सब बंद कर दिया और मैंने खुद को ऐश मुफारे के काम से जोड़ लिया। अब क्या हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं? नहीं। यही इस सब में सबसे समझदारी की बात है। पहले ऐश हमें सब कुछ बता देते थे और लोगों ने उसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उन्होंने उनकी शिकायत की। वो अब ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे, वो अब उन गलतियों को दोहराने नहीं देंगे और इसी वजह से वो शांत हैं। अब लोग नाराज हैं तो वो शांत हैं, उन्हें शांत रहने दो। आप ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो ऐश मुफारे से संवाद करता है, वह आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा कर रहे हैं। और यह मेरे लिए है, यह आपके लिए है और यह उन सभी के लिए है जो जुड़ना चाहते हैं। अगर आप तय करते हैं कि आप ऐश मुफारे या उनके काम की बुराई करना चाहते हैं तो आप बस छोड़ क्यों नहीं देते? अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं खुद ही चला जाता, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताने के लिए यहां हूं कि मैं 100% ऐश मुफारे के काम से प्यार करता हूं, मैं उनके काम पर 100% विश्वास करता हूं, मैं उत्साहित हूं और मैं इसका होने का इंतजार नहीं कर सकता। अब मैंने आप में से कई लोगों से फोन पर बात की है कि इसके साथ क्या हो रहा है और हमें चीजें कैसे करनी चाहिए। और अभी मैं आपसे बस यही चाहता हूं, धैर्य। धैर्य रखने में आपका कुछ भी खर्च नहीं होता और आप दूसरी चीजों को लेकर परेशान हैं, रुकिए, उन दूसरी चीजों की चिंता करना बंद कर दीजिए। आपको बस इसी बात की चिंता करनी है कि जब आप तैयार रहें, या माफ कीजिए, जब ऐश आगे बढ़ेगा, ठीक है, ऐश के लिए जीत नहीं, ऐश के साथ जीत। और जब हम उस कक्षा में पहुंचेंगे तब हम शोर को पूरी तरह बंद कर सकते हैं। अब हम उस चीज पर ध्यान दे सकते हैं जो हमें ऐसी किसी चीज के बारे में शिक्षित करेगी जिसे शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने पहले कभी नहीं देखा है, और हम खुद को एक साथ शिक्षित करेंगे और हम इसके लिए उत्साहित भी होंगे। लेकिन फिर भी मेरे पास, ओह भगवान, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे रोज कितने संदेश मिलते हैं जो पूछते हैं ये क्या है, पूछते हैं ये क्यों है। सुनिए, क्यों या कौन की चिंता मत कीजिए, बस इतना जान लीजिए, ऐश मुफारे वही कर रहे हैं जो उन्होंने कहा था। उन्होंने हमें यह कुछ महीने पहले बताया था। वो आकर ये नहीं कहेंगे नमस्ते, नहीं, वो एक ध्यान भटकाने वाली चीज है, वो शोर है, वो शोर नहीं करना चाहते। ये शोर, वो अपनी टीमों के साथ मिलकर ध्यान देना चाहता है और ऐसी चीजें बनाना चाहता है जो इस इंटरनेट दुनिया और बहुत से लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल देंगी। मुझे यही विश्वास रहा है, जब से मुझे याद है तब से मेरा यही मानना रहा है। जब मैं पहली बार अश मुफारेह से मिला था, ठीक है, वह खुद को मुसीबत में डालने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है, वो असफल होने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है, वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे इस पर विश्वास है। आप ऐसा नहीं करते। सुनिए, एक अच्छा, ईमानदार, परिपूर्ण उद्यमी कभी भी लोगों को सच में नहीं बताता कि वह क्या कर रहा है। उन्हें अपने मन में पहले से ही पता होता है कि उन्हें क्या करना है और क्या करना चाहिए। लेकिन देखिए, आप में से बहुत से लोग सोचते हैं, ओह शायद उसे यह इस तरह करना चाहिए, शायद शायद शमायब, ये भी एक और शोर है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो अपनी खुद की कंपनी बनाइए। इस आदमी को अकेला छोड़ दो और उसे जो करना है करने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वह चुप है, मुझे अच्छा लगता है जब वह चुप रहता है। इससे मुझे पता चलता है कि वह अपनी टीम और बाकी सभी के साथ अपने कंप्यूटर पर उंगलियां चला रहा है जिनसे उसे निपटना है। और एक और बात है, आप में से किसी को भी इससे नहीं जूझना पड़ता, आप में से किसी को भी नहीं। ये आपके जेब से नहीं जा रहा है, जो कुछ भी वह कर रहा है वह सब उसके जेब से जा रहा है, ठीक है, सब कुछ।
हम कुछ नहीं करते, बस इंतजार करते हैं। हम इधर उधर इसकी बातें करते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि इस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ, उत्साहित हो जाओ, जो हमारे पास आ रही है ये शानदार होने वाली है। अब लोग कहते हैं अरे वह हमें क्या सिखाएगा क्रिस, और मैं कहता हूं वह हमें सिखाएगा कि बेहतर जीवन कैसे जिए। ठीक है, ये सबसे अच्छा जवाब है जो मैं अभी दे सकता हूं। और जब मैं वहां जाऊंगा तो मुझे उसके बारे में बात भी नहीं करनी है और मैं करूंगा भी नहीं। लेकिन मैं जानता हूं, मैं बस यहां से बाहर निकलना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मैं उत्साहित हूं, मैं इस पर विश्वास करता हूं। मैंने कभी इस पर विश्वास करना बंद नहीं किया। मैंने चुप रहने का फैसला किया क्योंकि मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन जब मैं देखता और सुनता हूं कि लोग अपने यूट्यूब चैनलों से कैसी कैसी बातें फैला रहे हैं, आपको किसी चीज में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मुफारे इस कोर्स के लिए कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं सुनो, लोगों को ऑन बोर्ड करते हैं, सही लोगों को लाते हैं, यही तो वो कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर आप उन दूसरी कंपनियों में जाना चाहते हैं जिनका मैंने जिक्र किया तो आप जा सकते हैं, लेकिन वही सब बार बार दोहराया जा रहा है। एमएलएम, ओ हमारे पास एक नया है, ये व्यक्ति वाइब कर रहा है। आप जानते हैं वे ये सब अजीब अजीब नाम कर रहे हैं और मुझे इसमें से कुछ भी निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, सिवाय इसके कि एक व्यक्ति आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है। उन लोगों पर भरोसा मत करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर आपको लगता था कि वे इस कंपनी में सालों पहले सबसे सम्मानित व्यक्ति थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्योंकि अब वे वही बातें इस दूसरे आदमी के बारे में कह रहे हैं जो पहले ऐश मुफारेह के बारे में कहते थे। मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें, इस बारे में अच्छे से और गहराई से सोचें। ठीक है, मेरा मानना है कि उनके काम में सच्चाई है और यह मानवता को बदल देगा। मुझे विश्वास है कि यह इंटरनेट को बदल देगा, ये बदल देगा। लोग चीजों को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, मदद करते हैं, आप जानते हैं, और हम अभी उस हिस्से तक पहुंचे भी नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते जो वह कर रहा है तो यहां से निकल जाओ। माफ कीजिए कि मैंने ऐसे कहा, ठीक है। अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते जो वह कर रहा है तो बस छोड़ दीजिए। गुस्से में, और मैं उसके बारे में बुरी बातें कहूंगा और फिर मैं उसे अपनी कंपनी में शामिल कर लूंगा। आप जानते हैं क्या, ये सबसे बेवकूफाना मार्केटिंग है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी है। दुख की बात यह है कि बहुत से लोग इस झांसे में आ जाते हैं। अगली बात, आप जानते हैं मैंने आपकी किताबें खरीदी और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बिल्कुल, ये एक और डाइट है, ये एक और डाइट है जो आपके लिए काम नहीं आई। अब कुछ चीजें अलग अलग लोगों के लिए काम करती हैं। मुझसे कहते हैं 128 मैंने दुनिया की हर डाइट आजमा ली है, ठीक है, और मुझे क्या करना पड़ा, मुझे शोर को कम करना पड़ा, इन चीजों को देखना बंद करना पड़ा, इन चीजों को सुनना बंद करो। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। यही मैं चाहता हूं कि तुम खुद से पूछो, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें हर एक एमएलएम आजमाना चाहिए जो तुम्हारे सामने आए, और इंटरनेट पर ऐसे लाखों, मैं कहूंगा हजारों हैं, आमीन, तो जाओ और करो। लेकिन जाओ और वही करो। मुझे इसी तरह पाला गया है। तुम एक चीज पूरी करते हो, तुम कुछ शुरू करते हो, तुम उसके साथ बने रहते हो, तुम उसे पूरी ताकत से करते हो, तुम उसे अपने घर तक ले जाते हो। ये तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होगा, मुझ पर भरोसा करो। यह इस कंपनी में भी तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। जहां तक शिक्षा की बात है, ये तुम्हें हैरान कर देगा। मैं अभी किसी भी तरह की कमाई या पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं। अशरफार कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे वे बहुत से लोगों की मदद कर सकें, अपने लिए नहीं। उन्होंने तुम्हें यह लाखों बार बताया है, लेकिन आगे बढ़ो। मैं चाहता हूं कि आप सब एलन मस्क या बिल फोर्ड को कॉल करने की कोशिश करें। उन्हें बताओ कि उन्हें कार कैसे बनानी चाहिए जैसा आप सोचते हैं, या एलन मस्क को बताओ। आप जानते हैं वे क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, वे आपकी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने तो आपको बहुत पहले ही अनसुना कर दिया था, क्योंकि वे पहले से जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। वे पहले से जानते हैं कि उनके सामने क्या योजना है और वे उस पर कैसे टिके रहेंगे। और अचानक से ऐसा नहीं कहेंगे, अरे वो आदमी सही है, शायद मुझे सुनना चाहिए। अगर ऐश बाफारा हर उस व्यक्ति की बात सुनते जो उन्हें सलाह देता, तो वे कभी कुछ कर ही नहीं पाते। अगर ऐश बाफारा हर शोर और टिप्पणी पर ध्यान देते, तो वे कभी कुछ कर ही नहीं पाते। उन्हें जाने दो, उन्हें अकेला छोड़ दो। और आप क्या कर रहे हैं? आपको जो करना चाहिए वह है अपने परिवार का ध्यान रखना, ठीक है। अपनी नौकरी से जुड़े रहना, पैसे कमाना, भले ही आपको वह पसंद न हो। मैंने किया था, लेकिन मैं 32 साल तक उस पर टिका रहा, ठीक है। और अगर मैं अभी भी काम कर रहा होता, जबकि अब मैं रिटायर हो चुका हूं और ऐश मफारा ने मुझे इससे परिचित कराया, हाँ, मैं तब भी अपनी नौकरी रखता जब तक यह शुरू नहीं हो जाता। और क्या यह शुरू होने वाला है? हाँ। क्या यह असली है?
बिल्कुल 100%। हाँ, इंटरनेट पर मौजूद अपरिचित लोग और उनकी ये मूर्खतापूर्ण हरकतें, भगवान के लिए जाकर लीव इट टू बीवर देखो। कम से कम वो सकारात्मक था और उसने तुम्हें कुछ सिखाया भी था। ठीक है, जब ये कोर्स शुरू होगा, जब ऐश बाफर बोलने आएंगे तो आप सब वेट के बारे में भूल जाओगे। मैं बार बार यही कहता हूं, अक्सर ऐसा ही होता है। हम पुराने प्रेगनेंसी वाले उदाहरण पर वापस जा सकते हैं, जहां आप जानते हैं हमारी माओ, पत्नियों, बहनों, बेटियों को जो दर्द और प्रसव पीड़ा सहनी पड़ती है, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है अचानक वे सब कुछ भूल जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि वे इसे पूरी तरह भूल जाती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वह दर्दनाक होता है, लेकिन जब वे उस बच्चे को अपनी बाहों में थामती हैं तो जो खुशी होती है, ये ऐश मोफारा का बच्चा है, वह इसे बहुत लंबे समय से अपने साथ लिए हुए हैं। उन्होंने सारे दर्द, सारी चोटें और वे सब बातें जो भी उनसे कही जा सकती थीं, सब कुछ सहा है। यह सब उनकी जानकारी में लाया गया है, और वे क्या करते हैं? वह उस शोर को नजरअंदाज कर देते हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कभी कभी ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप निराश हो जाते हैं। वे लोग जो इतने बड़े थे और हम कहेंगे कि वे बहुत प्रभावशाली थे, अचानक कैसे भटक गए और उन्होंने अशरा फारा के बारे में अपनी राय जाहिर कर दी। लोग क्या सोचते हैं, इससे किसे फर्क पड़ता है? ठीक है, मैंने ये बहुत पहले छोड़ दिया था, और अब आप सोच रहे हैं कि उनकी राय ही सबसे महत्वपूर्ण है। एशराफर आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं, वह आपको सच बता रहे हैं। उन्होंने आपको बताया कि वो क्या कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि वह चुप रहने वाले हैं, वह इंतजार करेंगे जब तक चीजें आगे नहीं बढ़ती, और जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तब वह इसे सामने लाएंगे। अब क्या यह कोई बड़ा झूठ लगता है? शायद लगता हो, लेकिन सच कहूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस लोगों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये असली है, जो वह कर रहे हैं वह असली है। बाकी सारी चीजें जिनमें आप बार बार कूद पड़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करते रहना चाहिए। आप में से 99% लोग यहाँ 5, 6, 7, 8 साल पहले इसलिए आए थे क्योंकि आप MLM की दुनिया से थक चुके थे। कैसे आप किसी चीज में शामिल होते और आपको ढेर सारा पैसा खर्च करना पड़ता, आपको बदले में कुछ नहीं मिला। हाँ, कुछ ने पैसे कमाए, पर ज्यादातर ने नहीं। इसीलिए आप यहाँ आए थे। लेकिन देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप फिर से उसी पुराने ढर्रे में लौट रहे हैं। अरे ऐश तो आप जानते हैं वो थोड़ा समय ले रहा है, मुझे खुशी है कि वो थोड़ा समय ले रहा है, इसका मतलब है कि वो सही तरीके से कर रहा है। मुझे कुछ और आजमाना चाहिए, कोई नौकरी करने की कोशिश करो। ठीक है, आप बाहर जाकर जो आप ऑनलाइन इस तरह कमा सकते हैं वह नौकरी में नहीं कमा पाएंगे। कुछ चीजें करने में सालों लग जाते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह MLM है या कुछ और जो आप करते हैं। अगर आप डे ट्रेडर हैं, ऑनलाइन पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वहां बहुत सारी नौकरियां भी हैं जो आप कर सकते हैं ताकि आप खुद को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, लेकिन हे भगवान, अपनी समस्याओं के लिए ऐश मफारा को दोष देना बंद करो। अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना बंद करो। ठीक है, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं जो किसी चीज में विश्वास करता है, जो दुनिया को बताना चाहता है कि यह कंपनी कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, ऐश मफारा कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं जब यह सब जोरों पर होगा। ठीक है, मुझे अपने YouTube की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ संदेश पहुंचाने की परवाह है। लेकिन आप सभी यूट्यूबर्स, और मैं आप में से हर एक को जानता हूं, जिन्होंने अचानक अपनी दिशा बदल ली, और आपने जानते हो 1 लाख लोगों को ले लिया जिनसे आप लगातार पिछली कंपनी के बारे में बात करते थे और कहा, ओह मैं उन्हें संभाल लूंगा, मैं इसे बदल दूंगा, और मैं या BNB या तो चलो चलो यात्रा करते हैं। जरा मुझे भी तो मौका दो दोस्तों। क्या अब तक आपने कुछ नहीं सीखा? क्या अब तक आपने नहीं सीखा? आज मैं जो यूट्यूब कर रहा हूं वो कोई मजेदार यूट्यूब नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो आपको थोड़ा सा जगाने के लिए है। हो सकता है वहां कुछ बेहतरीन कंपनियां हो, ठीक है, लेकिन जिनका मैंने जिक्र किया वे उनमें से नहीं है। ठीक है, इस समय सिर्फ यही कंपनी है जो सही तरीके से काम कर रही है। ठीक है, वे आपको आने वाले समय के बारे में शिक्षित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी बेहतर करें। बस अब आप इसे जैसा है वैसे ही ले सकते हैं। जब कोर्स शुरू होंगे, और मुझे नहीं पता कब, और आप उसमें शामिल होते हैं और फिर आपको लगता है कि ये आपके लिए नहीं है, तो आप शालीनता से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी कंपनियों को आपकी कोई परवाह नहीं है, ऐश मफारा लोगों की परवाह करते हैं। मैं इस बात पर दिन भर बहस कर सकता हूं, वो लोगों की परवाह करते हैं। ठीक है, जो लोग बुरी बातें कह रहे हैं दोस्त, बस बस उन्हें नजरअंदाज करो। आपको उन्हें मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं है।
मुझे वही लोग वही संदेश भेजते हैं जो वे रेड, जूली, सूजी को भेजते हैं, वे उन्हें ऐश मफारा को भी भेजते हैं। ठीक है? क्यों? क्यों? इसे जाने दो। हमारी जिंदगी की हमारी व्यक्तिगत परिस्थितियां हमारी जिम्मेदारी है, वे ऐश की जिम्मेदारी नहीं है। वह आपकी जिंदगी में उन चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन मेरे पास हर दिन लोग आते हैं, उनकी वजह से आप जानते हैं मैंने इस व्यक्ति को खो दिया। और खैर आपके लिए एक और खबर है, मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा लेकिन लोग मरते हैं, मैंने भी लोगों को खोया है, ये जीवन का हिस्सा है। क्या ये ऐश मफारा की गलती है? हे भगवान, मैं बाहर गया और मेरी कार स्टार्ट नहीं हुई, मेरी कार आज सुबह स्टार्ट नहीं हो रही थी, क्या मुझे इसके लिए ऐश मफारा को दोष देना चाहिए? जब आप अपनी पूरी जिंदगी के लिए ऐश मफारा को दोष देने की कोशिश करते हैं तो आप लोग कितने बेवकूफ लगते हैं। जो आदमी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, करोड़ों डॉलर खर्च कर रहा है, अपना सारा समय लगा रहा है, कुछ सफल बनाने की कोशिश नहीं बल्कि कर रहा है हम सबके लिए, यहीं पर मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूं। अब ऐश मुझसे नाराज हो सकते हैं क्योंकि मैंने ऐसा किया। कभी कभी वो कहते हैं क्रिस जो करना है करो, और मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि क्रिस जॉनसन इस कंपनी में विश्वास करता है। क्रिस जॉनसन को एक पैसा भी नहीं मिलता क्योंकि हर कोई सोचता है कि मुझे पैसे मिलते हैं। नहीं, अगर ऐसा होता, अगर सच में ऐसा होता तो मैं अभी किसी गर्म समुद्र तट पर बैठा होता, हाथ में मार्गरीटा लेकर आपसे बात कर रहा होता। मैं आपको बताने आया हूं कि मुझे पता है कि संघर्ष असली है, ये दुनिया बेकार है। यहाँ यहाँ और भी शोर है। सरकारों को बंद कर दो, राजनीति से जुड़ी हर चीज को बंद कर दो। वो शोर है, शोर 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 जिसे आपको सुनने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं क्या कहने वाले हैं? जो लोग अभी तक निर्णय नहीं कर पाए हैं, कोई एक पक्ष चुनिए, या तो इस तरफ आ जाइए या हमारे साथ जुड़ जाइए, लेकिन भगवान के लिए कोई एक फैसला तो कीजिए। ठीक है? किसी चीज के बारे में बुरा बोलने से आपके पास ज्यादा लोग नहीं आते। असल में आंकड़े बताते हैं कि लोगों को ऐसे लोग पसंद नहीं आते। समझे क्या मैं उसके बारे में बुरा बोल रहा हूं? मैंने उनके नाम नहीं लिए, मैंने कुछ कंपनियों का जिक्र किया क्योंकि मैंने उनकी जांच की थी। हे भगवान, ये क्या है? ये भी बाकी सब चीजों जैसा ही है। देखते रहिए, शुक्रवार तक वहां एक और नई एमएलएम कंपनी आ जाएगी और आप सब सोचेंगे हे भगवान मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं। ऐसा कहना बंद कीजिए, आप कुछ भी मिस नहीं करने वाले। जब तक आप ऐश के साथ विजय में हैं, आप कभी कुछ मिस नहीं करेंगे, क्योंकि यह आपको उन कंपनियों के बारे में सब कुछ सिखाएगा। ये आपको सिखाएगा कि उन कंपनियों से बेहतर कैसे बने। ये आपको सिखाएगा कि खुद को कैसे शिक्षित करें, कैसे बोलें, क्या कहना है। यही मैं कह रहा हूं, हमें बस इंतजार करना है। इंतजार करने में मेरा कुछ भी खर्च नहीं होता, इंतजार करने में आपका भी कुछ खर्च नहीं होता, वफादार रहने में भी आपका कुछ खर्च नहीं होता। और हम जानते हैं कि वहां ऐसे लोग हैं जो वफादार नहीं रहे, जिन्होंने आपको किसी और चीज में फंसा दिया। मैं समझता हूं, ठीक है, उन पर छोड़ दीजिए, वो सब शोर है, वो सब शोर है। मुझे लगता है मैंने शोर की परिभाषा देखी थी, देखता हूं क्या मैं उसे ढूंढ सकता हूं। असल में ये थोड़ा मजेदार है, इसमें कुछ लिखा है कि शोर क्या है। शोर, और इसमें कुछ लिखा है जैसे कि किसी सुअर को नांद में सुनना। यही तो ये एमएलएम कंपनियां अभी कर रही हैं। शोर एक नांद में सुअर है, आओ आओ हमें तुम्हारे पैसे चाहिए, आओ आओ अपने बेसमेंट को उन प्रोडक्ट से भर लो जिन्हें तुम बेच नहीं सकते। यही असलियत है। ऐश बाफरा ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे भविष्य के लिए एक रास्ता तैयार कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि पहले तुम्हें यह समझाऊं कि असल में हो क्या रहा है। मैं तुम्हें वो चीजें सिखाना चाहता हूं जो बीते 20 सालों से कई सफल लोगों के लिए काम कर रही हैं। बस यही वो कह रहे हैं। ठीक है? वो ये नहीं कह रहे आओ दोस्तों 2 महीनों में तुम्हारे पास 2 लोग होंगे और फिर तुम्हारे पास 10,000 होंगे। वो ये नहीं कह रहे, लेकिन दूसरे लोग कह रहे हैं और तुम उनकी सुन रहे हो। उनकी सुनना बंद करो, कृपया शोर को कम करो, असली आवाज को बढ़ाओ। असली आवाज वही है जिसे तुम सुनते हो, जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, जल्दी से एक और उदाहरण और फिर मैं यहां से चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग शायद मुझसे नाराज हैं और ये ठीक है। तुम मुझसे जितना चाहो नाराज हो सकते हो, मैं चाहूंगा कि तुम मुझसे नाराज रहो, किसी और से नहीं, क्योंकि मैं ये सह सकता हूं। ठीक है? जब मैं शायद 18 साल का था, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे पास एक अच्छी कार थी, मैंने रेडियो पूरी आवाज में चला रखा था, शायद मैं प्रिंस के गाने सुन रहा था बस मस्ती में। और मैं एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुका, मेरे सामने एक आदमी था और मेरी म्यूजिक इतनी तेज थी कि मैं खुद की सोच भी नहीं सुन पा रहा था। और अचानक मैं उस सिग्नल को देख रहा हूं, क्योंकि मैं जवान था, मुझे तेज जाना था दोस्त। और अचानक वो सिग्नल
यहाँ थोड़ी प्रेरणा मिल रही है पर ज्यादा नहीं। ये थोड़ा अलग है। मैं कोशिश करूंगा कि चिल्लाऊं नहीं। आवाज जरा कम कर दो क्रिस। ठीक है। सब कैसे हैं? मुझे पता है शेरी डर्शोवे आधे घंटे में आ रही हैं, तो मैं उससे पहले ही खत्म करना चाहता हूँ। मैं इसे ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। सच में पिछले कुछ हफ्तों से मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारा शोर, इतना ज्यादा शोर है जो मुझे सच में पूरी तरह से पागल कर रहा है। आपने आज का मेरा शीर्षक देखा होगा, फालतू शोर कम करो और सही आवाज बढ़ाओ। और आप कह रहे होंगे क्रिस, इसका मतलब क्या है? मैं अभी आपको इसके कुछ उदाहरण दूंगा ताकि आप समझ सकें कि मेरा असल में क्या मतलब है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हों और शायद आपके बच्चे या साथी टीवी चला दें, तो आप कहते हैं, अरे आवाज कम करो, मैं यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे ध्यान भटकता है। और दोस्तों, मैं आपको सच बताता हूँ, अभी यूट्यूब पर ऐसी बहुत सी चीजें चल रही हैं जो हमारा ध्यान बुरी तरह भटका रही हैं। फेसबुक पोस्ट्स पर ऐसी चीजें जो मुझे सच में बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उन्हें देखता ही नहीं हूँ। मैं उन्हें बस बंद कर देता हूँ। मैं बस उस तरह के शोर को नहीं देखता। मैं आपको उस शोर का एक उदाहरण देता हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और शायद वह आपको भी पसंद न हो। और ये सिर्फ क्रिस जॉनसन बोल रहा है, कोई और नहीं बोल रहा। ये मेरे अपने जज्बात हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। मेरे यहाँ वापस ना आने की भी एक खास वजह थी। आप ज्यादातर ये जानते हैं। मैंने आज रेड्स लाइव में थोड़ी बात की ताकि वहाँ कुछ हंसी मजाक हो सके। आप जाकर उसे देख सकते। पर रुकिए, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इस शोर से क्या दिक्कत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से वहाँ ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें सच में लगता है कि वे अपनी खुद की ग्लोबल कंपनी चला सकते हैं। ठीक है, मेरे लिए ये शोर है। जब आप कहते हैं कि ऐश को क्या करना चाहिए, मैं नहीं सुनता। अगर आप बाहर जाकर वह करना चाहते हैं तो शौक से करें। अपनी ग्लोबल कंपनी शुरू करें और देखते हैं कि आप अपनी मेहनत की कमाई के लाखों करोड़ों डॉलर उन लोगों पर कैसे खर्च करते हैं जिन्हें आप जानते तक नहीं। आप में से ज्यादातर न कहेंगे शायद क्योंकि आपके पास फंडिंग नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों, यही तो वह शोर है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है। हमारे पास अभी यहां ऐसे लोग हैं जो पहले कभी इस कंपनी ऑन पैसिव में थे। हम इसे कहेंगे ऑन पैसिव कंपनी। जो बड़े लाउड स्पीकर हैं, जो अब पैसे के अलावा हर चीज का ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है। उन्होंने अपनी साख खो दी। उन्होंने बहुत सारा भरोसा खो दिया, सारी वफादारी खो दी। और वे क्या करते हैं? उनका शोर। यह शोर भयानक है। मैं नाम भी ले लूंगा, मुझे परवाह नहीं। जैसे डेस एल्प्स, ठीक है, एयरबीएनबी। अब कोई ट्रैवल कंपनी आ गई, अरे मेरी क्रिप्टो करेंसी खरीद लो। मेरे लिए ये सब सिर्फ एक शोर है। ये वे लोग हैं जो कभी बहुत ही बड़े लीडर हुआ करते थे, मुझे ऐसा लगा था। एक ऐसी कंपनी के अंदर जिसे डिजाइन किया गया था, एक ऐसे जीनियस इंसान ने जो बाद में बागी हो गया था। और अब वे क्या कर रहे हैं? वे आपको अपनी कंपनियों की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। समझे? वह मेरे लिए शोर है और यहीं आप सबका ध्यान भटक रहा है। क्या है वह? आखिर डायने लेनिन कहाँ है? वो फोमो या जो भी उसे कहते हैं, डर कि कुछ छूट जाएगा, जिसे जो भी कहा जाता है। उन कंपनियों में आपका कुछ नहीं छूट रहा है। वे बस कह रहे हैं, अरे मैं उससे नाराज हूं, मैं ये करूंगा और मैं उन सभी लोगों को ले आऊंगा जो इस कंपनी में थे और मैं उन्हें अपनी कंपनी में खींच लाऊंगा। चलो ठीक है। शोर शोर, बस शोर। शोर कम करो, वॉल्यूम बढ़ाओ। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है उन चीजों पर ध्यान देना जो सच में मायने रखती हैं। ठीक है। आप जानते हैं जो एमएलएम कंपनियां हैं, और मैं कहूंगा कि एमएलएम, हम एमएलएम नहीं हैं। आजकल एमएलएम कंपनियां बिल्कुल डाइट्स जैसी हैं। ठीक है। आप जानते हैं जिंदगी भर में मुझे लगता है आप शायद इन फिची 28 डाइट करते हैं। क्यों? कोई काम नहीं करती। तो आप जाते हैं अगली वाली पे, फिर अगली वाली पे, फिर अगली वाली पे। तो एमएलएम, मुझे यकीन है कि कुछ दुनिया में कुछ अच्छी भी होंगी, पर मुझे कभी नहीं मिली। लेकिन एमएलएम और डाइट बिल्कुल एक जैसी हैं। हर दूसरे दिन वहां एक नई डाइट निकल कर आ जाती है। हर दूसरे दिन एक नई एमएलएम आ रही होती है, या यहां तक कि कोई पुरानी एमएलएम भी जो 12 साल से है और अचानक सुपर किंग कहता है ये सबसे बढ़िया है, आपसे वादे करते हुए। हम आपसे वादा नहीं कर रहे।